हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की स्टडी कर रहे थे और इसमें हम लोग ने अल्कोहल, फिनॉल ओवर कर लिया है। ईथर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोग को ईथर का क्लासिफिकेशन एंड आइसोमेरिज्म एंड जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये बता दिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग ईथर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मीन्स प्रिपरेशन मैथड ऑफ ईथर देखने वाले हैं कि ईथर को हम लोग किस किस तरीके से, किस किस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज सबसे फर्स्ट हम लोग को जो मेथड करनी है वो है एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो भाई एसिडिक डिहाइड्रेशन करने वाले हैं हम लोग अल्कोहल का। अल्कोहल को अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में लेते हैं और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, और अगर मैं एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात करूं तो वो एसिड होता है सबसे अच्छा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखना है हमको। तो क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन है तो वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा एंड देन हमको क्या मिल जाएगा, ईथर। कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। हम लोग की सबसे फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर में एसिडिक डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करने वाले हैं बच्चों, और अल्कोहल हमको एक्सेस अमाउंट में लेना है। मीन्स यहाँ पर मैं 2 मोल्स अल्कोहल लेने वाली हूँ। तो हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं और मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा क्या है बच्चों, तो वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर कितना लेना है अपन को, तो वो लेना है अपन ने 413 केल्विन। ओके, तो होता क्या है, कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हमारा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गया एंड देन बचा क्या अपने पास बच्चों, C2H5O एंड C2H5 और ये है वाटर। तो ये जो हमारा आ रहा है दिस इज डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन, ये हमारा बन गया बच्चों ईथर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, तो हमको एक्चुअली में एक्सेस ऑफ क्या लेना है, एक्सेस अमाउंट में अपन को लेना है बच्चों अल्कोहल। और अल्कोहल भी कौन सा लेना है, ये भी आपको याद रखना है 1 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री लेंगे तो इतनी इजीली ये रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स अगर हमको एसिडिक डिहाइड्रेशन से ईथर प्रिपेयर करना है, तो अगर अल्कोहल हम ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो अल्कोहल क्या है, किस तरह से, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा कि सबसे फास्ट रिएक्शन या सबसे इजीली हमको ईथर कौन प्रिपेयर करेगा, तो वो जो ऑर्डर रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा प्राइमरी अल्कोहल, अभी मैं बताऊंगी इसका रीजन, एंड देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड लास्ट में आएगा टर्शियरी अल्कोहल। ये ऑर्डर चलेगा अपना, ठीक है, कि अगर हमको एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल हमने लिया, उसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो ईथर सबसे पहले कौन देगा, वो देगा प्राइमरी। रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर क्या बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, OH बॉन्ड किसका टूटता है और CO बॉन्ड किसका टूटता है, तो आपको पता होना चाहिए कि OH बॉन्ड जो है वो 1 डिग्री में बहुत ही इजीली क्लीव कर जाता है, जबकि CO बॉन्ड किसमें, 3 डिग्री में। ठीक है, तो अभी अपन को यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, OH बॉन्ड। अदरवाइज अगर हम लोग CO बॉन्ड करेंगे, दोनों का ही CO अगर निकल जाएगा तो फिर तो हमारा ईथर बनेगा नहीं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, है ना। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर कंडीशन हम थोड़ी सी चेंज कर दें, सपोज मैंने यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में ही अल्कोहल लिया है और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया और अभी मैं इसका डिहाइड्रेशन करा रही हूँ बच्चों, तो क्या इस केस में भी मुझको, मैंने यहाँ पे ले लिया 443 केल्विन, तो क्या इस केस में, इस कंडीशन में भी हम लोग को ईथर मिलेगा, नो, इस कंडीशन में हम लोग को ईथर नहीं मिलने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा ही जाएगा। एक ऑक्सीजन है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, ओनली 1 मोल, 1 मोल ही बन सकता क्योंकि दूसरा ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब बचा क्या बच्चों, तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और OH ये तो H2 बन गया। यहाँ पे क्या अपने पास, तो C2H4 है, तो C2H4 क्या होता है बच्चों, दिस इज अल्कीन। तो अगर हमने
कंडीशन चेंज कर दी। अगर हमने अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में नहीं लिया है और टेम्परेचर भी हमारा मतलब हाई हो गया है, तो फिर डेफिनेटली हमारा ईथर नहीं बनने वाला है। हमको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है अल्कीन। और बिल्कुल यही कंडीशन होती है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का भी अगर हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं बच्चों, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? अल्कीन मिल जाता है। ओके, तो नोट करिए, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म आप लोग को बता देती हूँ। तो बच्चों अब हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन मेथड की मैकेनिज्म देखते हैं। तो किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है। तो सबसे पहले जो एसिड है बच्चों, वो हमारा प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? तो फर्स्ट स्टेप एक्चुअली में है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो हमने लिया था इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इजीली ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और जो हमारा अल्कोहल है बच्चों वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा। CH3 CH2। अब क्योंकि हमारा ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे रहा है, H+ को, प्रोटॉन को, तो हमारे ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा बच्चों? तो वो आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, अब क्या होगा? तो भाई ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, पॉजिटिव नहीं। तो ये क्या करेगा? ये बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पर इजीली ये बॉन्ड अलग, ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाना है। तो अभी हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है किसका? अल्कोहल का, वो यहाँ उसकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? चलिए देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों, याद रखना है, ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल है। अब इसमें ये जो हमारा CH3 CH2, अब यहाँ से सपोज समझ लो कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया है? कार्बोकैटायन। और ये कुछ इस तरह से, मीन्स मैं अगर यहाँ पर ही इसको निकाल देती हूँ, चलो अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से निकालती हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और वाटर मॉलिक्यूल आउट। और वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो ये जो कार्बोकैटायन है बच्चों, इसको कौन हेल्प करेगा? ये जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, उसमें जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो यहाँ इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमको हमारा ये कंपाउंड मिल जाएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये जो हमारा CH2, ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ बच्चों, हाँ, और इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है इस वाले CH2 को बॉन्ड करने के लिए। ओके, ये कुछ इस तरह से क्लियरली दिख रहा है आप लोग को? ये कुछ इस कंडीशन में, मतलब कुछ कुछ ईथर टाइप का ये हो गया, बट अभी ईथर नहीं है। अब मैंने बोला फिर से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज तो आना नहीं चाहिए, तो भाई इसके पास क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है, सबसे कमज़ोर पार्टी, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। तो थर्ड स्टेप में देखते हैं कि जहाँ पर हमारी ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, कि जो ये कंपाउंड बना है कुछ इस तरह से, ये जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या करने वाला है ये? तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के फॉर्म में वापस से बाहर निकल जाना है। तो CH3 CH2O ये मिल गया इसको अपना इलेक्ट्रॉन, और बाकी पोर्शन क्या है अपना CH2 CH3। तो कुछ इस तरह से ईथर फॉर्म हुआ था बच्चों, और H+ यहाँ पे फिर से आउट, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से हमको वो मिल गया। अब ये H+ क्या करेगा? तो ये H+ जो हमारा HSO4 नेगेटिव चार्ज वाला आयन है उसको सेटिस्फाइड करने के काम आ जाएगा, है ना।
वापस से हमको मिल गया H2SO4। तो ये है हमारी मैकेनिज्म एसिडिक डिहाइड्रेशन की। एक बार जल्दी से देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड पहले क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा और हमको प्रोटॉन देगा। यही प्रोटॉन क्या करता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल पे अटैक करेगा और इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, इसके साथ तुरंत ही ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अब ये क्या करेगा, तो ये इस वाले कार्बन जो उसके बगल में ठीक है एडजेसेंट कार्बन है, उससे अब उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, छीनेगा तो ये वाला जो कार्बन है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। तो अभी इसका तो काम हो गया, H2O का काम हो गया, ये तो तुरंत ही निकल जाएगा क्योंकि इसको लेना था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो बाहर निकल गया। तो ये जो हमारा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है वो क्या करे, तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, उसके ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करके कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हमको कहना चाहिए कि कुछ कुछ ईथर टाइप का जो कंपाउंड है वो दिख गया है। बस करना क्या है, हमको यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाना है। तो क्या करना है, सिंपली वो तो ऑक्सीजन ही खुद ही करेगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा और इसको प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा हमारा ईथर। क्या मिल गया बच्चों हम लोग को, ईथर। अब वो H+ क्या करेगा, तो जो ये हमारा HSO4 नेगेटिव था उसके साथ ये बॉन्डेड होके फिर से H2SO4 बना लेगा। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी ईथर को प्रिपेयर करने की डाईएजोमीथेन से, बाय द एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन ऑन एल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लेते हैं, चलिए इसको लिखिए। सेकेंड मेथड, by the action of diazomethane on alcohol or phenols। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है बच्चों कि इस मेथड से सिर्फ हम लोग मिथाइल ईथर ही बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंपाउंड ले रहे हैं डाईएजोमीथेन, यही जाके हमारा ईथर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कैसे करेगा, चलिए आप लोग देखिए। ये है अपना अल्कोहल और डाईएजोमीथेन जो होता है वो होता है हमारा CH2N2। ओके, दिस इज डाईएजोमीथेन और यहाँ पर हम फ्लूरोबोरिक एसिड लेते हैं HbF4। ओके, दिस इज फ्लूरोबोरिक एसिड, इसको हमने लेना है और ये है हमारा डाईएजोमीथेन। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही हम फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ अल्कोहल और डाईएजोमीथेन की रिएक्शन कराते हैं, ये जो हमारा एजो ग्रुप है मीन्स N2 ग्रुप है ना, वो गैसियस फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ओके, अभी जो हमारा ये CH2 है ये इस H के साथ क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा बच्चों CH3। तो बना क्या, ROCH3, तो ये बन गया अपना ईथर। ओके, अब R की जगह अगर मैं मिथाइल अल्कोहल ले लूँ या फिर इथाइल अल्कोहल ले लूँ तो भी हमारा जो ईथर बनेगा वो इथाइल मिथाइल ईथर ही बने, मीन्स हमको मिथाइल वाले ही ईथर मिलने हैं, चाहे हम एरोमेटिक ले लें या एलिफेटिक ईथर की बात कर लें। तो सपोज मैं यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ एंड डाईएजोमीथेन फ्लूरोबोरिक एसिड। ओके, नाउ ये बन गया हमारा CH3, क्योंकि N2 तो अपना चला जाएगा, तो यहाँ से ये वाला H इसके साथ कार्बन के साथ आ जाना है और बन जाना है CH3O CH3। क्या बना बच्चों, ये मिथॉक्सी मीथेन, मतलब हर केस में हमको मिथॉक्सी मिलने वाला है। ओके, नाउ एरोमेटिक में हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बाय द एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन ऑन अल्कोहल और फिनॉल्स, तो मैं इस बार फिनॉल ले लेती हूँ और एरोमेटिक ईथर बना लेते हैं हम लोग। ये अपना फिनॉल है बच्चों और फिनॉल की रिएक्शन भी मैं डाईएजोमीथेन के साथ करा रही हूँ, द प्रेजेंस ऑफ HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड एंड नाउ क्या बन जाएगा, इस बार भी अपना N2 चला जाएगा गैसेस फॉर्म में
और ये वाला जो H है वो इस कार्बन के साथ, दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन, और वी कैन से इसका जो फेमस नेम है एनीजोल, एनीजोल मिल जाता है अपन को, ठीक है। तो हर केस में हम लोग देख रहे हैं कि मिथॉक्सी वाला ही मिल रहा है, रीज़न है डाईएजोमीथेन लेने के ही कारण, ओके। तो ये एक हमारी मेथड हो गई ईथर को प्रिपेयर करने की। बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि इससे जब भी हमको ईथर मिलने वाला है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक है, वो हमको मिथाइल ग्रुप वाला ही मिलेगा, मीन्स मिथॉक्सी, मीथेन, इथेन, कुछ भी जो भी मिले मिथॉक्सी मिलने वाला है। एंड एरोमेटिक में भी मिथॉक्सी बेंजीन मीन्स एनिजोल ही हमको मिलने वाला है, इथॉक्सी वगैरह नहीं मिलेगा, ओके। रीज़न डाईएजोमीथेन लेने, ओके। नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। तो बच्चों ईथर प्रिपेयर करने की जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट मेथड है वो नेम रिएक्शन, मैंने आप लोग को ट्रिकली बता भी दिया है ऑल इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन में, उसको ही हम लोग को करना है, वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ओके। तो क्या है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, उसको हम लोग देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से बच्चों बहुत ही लार्ज स्केल में, मतलब ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ओके, कि अगर इंडस्ट्री में हमको लार्ज अमाउंट में ईथर प्रिपेयर करना है तो हम यूज़ करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का। क्या होता है, तो मैंने तो उसमें ट्रिक में बताया था रोना रक्स रोर वर है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे क्या करना है हमको कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, या तो आप ले लो सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, उसके साथ करा दो, आपको इजीली क्या मिल जाएगा, ईथर, ओके। कैसे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, ROX, सोडियम एल्कोक्साइड है ये अपना। और इसके अलावा सॉरी सोडियम एल्कोक्साइड मीन्स Na, ओके, Na, सोडियम एल्कोक्साइड। एंड इसकी रिएक्शन हमको क्या करानी है, किसके साथ करानी है बच्चों, तो हमको करा देनी है एल्किल हैलाइड के साथ। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिखूं बच्चों, मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, NaOR, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, दिस इज सोडियम अल्क ऑक्साइड। क्या होगा, सिंपली ये वाला बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो बच्चों ROR ये अपना आ रहा है, ओके। तो क्या करना है अपन को, सिंपली दिस इज ROR, ईथर बन गया अपना, और सोडियम हैलाइड ये बन गया। तो किस तरह से बन रहा है, हमने लिया हुआ है एल्किल हैलाइड और हमने ले लिया है सोडियम एल्कोक्साइड, हमको मिल गया ईथर एंड सोडियम हैलाइड, ओके। नाउ अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सोडियम मिथॉक्साइड, ओके। तो नाउ NaOCH3 एंड CH3Cl ले लेते हैं, ओके, या Br ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड अपन को ले लेना है। तो सिंपली ये वाला यहाँ से ब्रेक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, बन गया CH3OCH3 CH3OCH3 एंड NaCl, ओके। नाउ ये तो हो गया एलिफेटिक। अगर हमको एरोमेटिक बनाना है तो हम क्या लेंगे, सिंपली हमको ले लेना है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। इस बार हम ले लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड एंड एल्किल हैलाइड में मैं ले रही हूँ मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये ब्रेक हो गया अपना, एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा बच्चों, NaBr बनाएगा ना। इसके बाद अभी ये जो CH3 है वो इसकी पोजीशन ले लेगा और हम लोगों को मिल जाएगा एनीजोल मीन्स मिथॉक्सीबेंजीन, ये बन गया हमारा एरोमेटिक ईथर। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर इसको ले लेते हैं, मीन्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्रोमोबेंजीन, ओके, मैं यहाँ ले लेती हूँ ब्रोमोबेंजीन और यहाँ ले लेती हूँ CH3ONa, ऐसा ले लेती हूँ मैं, तो क्या ये रिएक्शन होगी, नो,
ये रिएक्शन नहीं होने वाली है बच्चों। कि अगर हमने सोचा कि हमने ले लिया है सोडियम मिथॉक्साइड और ले लिया है ब्रोमोबेंजीन और ये रिएक्शन होके हमको एनिजॉल मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नहीं बनाया था। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस में आपने क्या देखा बच्चों कि हम या तो सोडियम एल्कोक्साइड ले लें या तो सोडियम फिनॉक्साइड ले लें और उसके साथ किसकी रिएक्शन करा दें, एल्किल हैलाइड की, तो ही रिएक्शन पॉसिबल है, तो ही हमको ईथर मिलने वाला है। और अगर हमने ऐसा ले लिया कि भाई हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड और यहाँ ले लिया है ब्रोमोबेंजीन, तो रिएक्शन हो जाएगी नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। ओके, तो ये हो गई हमारी ईथर को प्रिपेयर करने की सारी मेथड्स ओवर। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ईथर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग बाकी की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब रिवाइज करिए, पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।